कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मेघराज जी चुक्की देवी गंगवाल की स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्र वधू अंकित, प्रियंका गंगवाल, रोहित, शिल्पी गंगवाल, पौत्री तनिषा गंगवाल, प्रीशा गंगवाल, मैसर्स गंगवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, पोस्ट धुलियान, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। श्री मयंक जैन, श्वेता जैन, पर्व जैन, प्रशा जैन, श्राविका जैन, शामली, उत्तर प्रदेश। श्रीमान सुभाष बड़जात्या, श्रीमती सरिता बड़जात्या, श्री मयंक जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दीपिका जैन, शायशा जैन, अरहान जैन एवं अतिवीर जैन, फर्म मयंक ग्रुप, कोलकाता। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन पीड़िता शंका समान भावना एक प्रवर्तक, जन जन के संत, प्रखर वक्ता, बोले परम पूज मनीषी 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। तीर्थराज संबे शिखर की तलहटी में स्थित गुणैतन परिसर से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के सभी श्रोताओं के साथ यहाँ पर उपस्थित तीर्थराज शंबे शिखर की वंदना करने आए समस्त यात्रियों के साथ साथ मंडल पुण्याजक परिवार, सामान्य इंद्रनाणी और सभी अतिथियों का गुणैतन और श्री शिवायतन परिवार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और चलते हैं हम और आप प्रतिदिन की भांति परम पूज गुरुवर से निवेदन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और बोलेंगे, हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं उन परिवारों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज गुणैतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं, अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरा में सभी परिवारों को कवर करेंगे। निर्माण निधि के रूप में गुणैतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है स्वर्गीय विद्या देवी खुशहाल चंद जी शतवैया की स्मृति में श्रीमती वंदना जी, संजीव शतवैया, रश्मि जी, राजीव जी, दिव्य आर्या शतवैया टीकमगढ़ अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरामैन कवर करेंगे। श्री सुकमाल जी पहाड़िया गुवाहाटी, इन्होंने भी निर्माण वित्त के रूप में गुणैतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं, मैं उन परिवारों को यहाँ पर आमंत्रित करूंगा जिन्होंने गुणैतन में निर्माण निधि, निर्माण शर्ती, सूत्रधार आदि के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। निर्माण वित्त के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमती प्रेमलता जी, श्री संजीव जी, श्रीमती अंजू जी, गौरव जी, ज्योति जैन तिजारा हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा मंच पे आए परम पूज मुनिवर की गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमान सुरेन जी, प्रीति जी, श्रीमती संरक्षक गुणैतन गुवाहाटी मुख्य मंडल पुण्याजक, आइए जी। श्रीमती प्रेमलता जी परिवार। और इसी क्रम में निर्माण मित्र के रूप में अगले पुण्याजक को आमंत्रित करूंगा श्रीमती सुरेखा लता जी, जय जिनेन्द्र कुमार बेंगलोर, जिन्होंने निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आएंगे और गुणैतन का सम्मान स्वीकार करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा सुनील जी, निशा जी पहाड़िया, श्रीमती संरक्षक गुणैतन जयपुर मुख्य मंडल पुण्याजक परिवार। आइए श्रीमती सुरेखा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, नहीं है, ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए अगले सूत्रधार के रूप में स्वर्गीय त्रिलोक चंद जी की स्मृति में श्रीमती शीला जी, श्रीमान पारस जी, पंकज जी जैन कोलकाता सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा मंच पे आए और गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे श्रोमणी संरक्षक नंद किशोर जी पहाड़िया परिवार से सुनील जी, निशा जी आ जाए, नंद किशोर जी भी आ जाए साथ में, मुख्य मंडल पुण्याजक। आइए ऊपर आइए।
मैं चाहूंगा पहले से आए तो बहुत अच्छा रहेगा। श्रीमती मीरा जी, प्रमोद जी जैन, राहुल जी, रीना जी, अलीना, आर्यन जी जैन, एलन, टेक्सास, यूएसए, जिन्होंने शिरोमणि संरक्षक परिवार अनिल अमिता जी के प्रेरणा से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, वे आएंगे और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे उपकार परिवार से प्रेमचंद जी, संध्या जी, सागर, ये आएंगे। सम्माननीय ताली बजा के आप सम्मान करेंगे। श्रीमती मीरा जी परिवार आ जाए, आइए। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान प्रेमचंद जी, संध्या जी, उपकार परिवार सागर, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, ये आएंगे। हमारे सम्माननीय श्रीमती मीरा जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इसी क्रम में अगले पुण्याजक के रूप में सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्री महावीर कुमार जी दोगेरिया, श्रीमती हेमलता जी, अमित जी, अनीता जी, विशाल जी, ममता जी, दिव्यांशी जी, वीरांशी, समस्त दोगेरिया परिवार, भैंस रोड, गढ़वाल, रावत भाटा, आइए हमारी जो उपस्थित है सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे मुख्य मंडल पुण्याजक परिवार से शिरोमणि संरक्षक श्रीमान प्रमोद जी सुमन, प्रमोद जी सुमन जी मुंबई, ये आएंगे और हमारे सम्माननीय सूत्रधार परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा इनके सम्मान के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। हाँ जी। और मैं ये कहना चाहूंगा हमारे महावीर कुमार जी दोगरी परिवार, जिन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, और इनका सम्मान, माइक चालू करना भैया, माइक एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। क्या नाम तुम्हारा? हाँ, नाम क्या तुम्हारा? हाँ, ये महावीर जी ने हिंदी के प्रचार प्रसार में उत्कृष्ट योगदान देने के उपलक्ष्य में एक अवार्ड भी पाया। जोरदार करतल ध्वनि से। और इनका सम्मान कर रहे हैं गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक मुख्य मंगल पुण्याचक श्रीमान। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा स्तंभ के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्रीमती सुधा रानी जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय रमेश चंद जी जैन, आगरा, हमारे बीच उपस्थित हैं और वे आए परम पूज्य मुनिवर की गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा, आ जाइए, शिरोमणि संरक्षक मुख्य मंडल पुण्याजक व्रती श्राविका श्रीमती सुशीला जी, शांता जी, पाटनी, किशनगढ़, सम्मान के लिए आइए। एक रह गए बस। इसी क्रम में श्रीमान बी के जैन, स्वर्गीय सरोज जी, श्री राजू जी, श्रीमती श्वेता जी, दिव्यांश जैन, आदया जैन, नोएडा, जिन्होंने गुणायतन में स्तंभ के रूप में जुड़ने का, आइए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। श्रीमान बी के जैन साहब परिवार नोएडा हमारे बीच उपस्थित हैं, वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा गुणायतन की मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, पाटनी, रांची, और शकुन दीदी, सागर, ये आएंगे। हमारे सम्माननीय वी के जैन साहब का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए बंधु, मैं ये कहना चाहूंगा आज से 9 दिवसीय अनुष्ठान का शुभारंभ हुआ। बहुत ही अतिशय प्रभावना के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा, अपने भाव बनाए, इस विधान से जुड़ने के लिए मेरे पास कुछ नाम आए हैं जिन्होंने अपनी ओर से इस अनुष्ठान में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। जयपुर से श्रीमती अलका जी, धर्मपत्नी विनीश, शाहुला, पुनीत जी, शुविना जी, मुन्नी देवी परिवार, इन्होंने द्रव्य सामग्री में अपनी राशि प्रदान की। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। शनावत से श्री विमल चंद जी काला, अरुणा जी, वसंत जी काला, सपरिवार, इन्होंने भी द्रव्य सामग्री में सहयोग प्रदान किया। इसी क्रम में इंदौर से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती पुष्पा जी गंगवाल, सपरिवार, इन्होंने भी द्रव्य सामग्री में 11,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। बहुत बहुत सम्मान के साथ ताली बजा के इनका भावों की अनुमोदना करें। और हमारे बीच में परम पूज्य मुनिश्री निर्गंत सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के पिताश्री श्रीमान श्रीकांत जी जैन, बुढ़ार, हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा वे आए मंच पर और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें।
और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा श्रोमणी संरक्षक श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी। आइए प्रेमी भैया व्रती श्रावक का सम्मान करेंगे। आइए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और आइए, आज से हमने व्यवस्था रखी है, प्रतिदिन हम 6 मंडल पुण्याजकों के माध्यम से सभी मंडल पुण्याजकों को यहाँ पर एक एक प्रश्न का सौभाग्य दिलाएंगे। और आइए हम दो प्रश्न, क्या बात है। वाह, देखो अब व्यवस्था ये है, इस 4 दिवस में 6 मंडल, 28 से 27 कितने मंडल, जितने भी हैं मंडल वाले को 2 सवाल का अवसर मिलेगा। फिर समय बचने पर आप लोगों को एक दिन के लिए, रोज के लिए नहीं है, इसलिए आप तैयारी कीजिए, पहले मंडल वालों को देखिए। और आइए चलते हैं, प्रारंभ करते हैं मुख्य मंडल पुण्याजक परिवारों की ओर से शंका समाधान के कार्यक्रम को। और मैं आमंत्रित करूंगा मुख्य मंडल पुण्याजक आर के मारवाड़ परिवार से श्रीमती सुशीला जी पाटनी, श्रीमती शांता जी पाटनी किशनगढ़। और इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे मुख्य मंडल पुण्याजक परिवार श्रीमान सुरेंद्र जी प्रीति जी सेठी गुवाहाटी, क्षमा करना, श्रीमान सुरेंद्र जी प्रीति जी जैन गुवाहाटी। अगले महाराज श्री जी नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है कि परिवारों में वात्सल्य भाव और राग देश भाव दोनों चलते हैं, ये किस कारण से चलते हैं, आप बस समझाइए। देखिए, परिवार है, अनेक लोग हैं, तो आपस में सहमति असहमति बनती है, जिनके मध्य हम रहते हैं। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में लिखा गया, यत्र रागः पदम धत्ते देशस्तत्रेति निश्चय। जहाँ राग होगा ना, वहाँ द्वेष होगा, जहाँ वात्सल्य होगा वहाँ उपेक्षा और घृणा भी होगी, ये स्वाभाविक है। लेकिन ये परिवारों पर अलग अलग निर्भर करता है। ओम कहाँ वात्सल्य की बहुलता है और कहाँ घृणा, उपेक्षा या तिरस्कार की। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम वात्सल्य की वृद्धि करें और घर में प्रेम का उपवन खिलाएं। द्वेष, वैर, विरोध, घृणा, इन्हें हम कम करें। आपने पूछा किस कारण से होता है, तो इसके कारणों की अगर मैं विवेचना करूं तो सबसे पहले शास्त्रीय कारण बताता हूं। वो है हमारे अपने जन्मजात संस्कार। हमारे अंदर कर्मों का प्रभाव है, कर्मजन संस्कार सब पर हावी हैं, और जिसके जैसे संस्कार होते हैं वैसा उसका व्यवहार होता है। तो ये अंतरंग कारण है। बहिरंग में परिवार के लोगों की सोच, उनका अपना आसपास का वातावरण, ये भी एक बड़ा कारण होता है। और कई जगह किसी तीसरे की घुसपैठ एक दूसरे को सुलगाने का काम करती है, ये बहुत खतरनाक है। इससे स्थितियां अत्यंत विषम हो जाती है। तो हमें इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए। जन्मजात कर्म के संस्कार को हम अपने पुरुषार्थ की प्रबलता से ठीक कर सकते हैं। अपनी सोच को हम सत्संग समागम पाकर बदल सकते हैं। घर परिवार के वातावरण में हम थोड़ी जागरूकता लाकर परिवर्तन कर सकते हैं और व्यक्तियों को पहचान कर दूसरों को हस्तक्षेप करने से भी रोक सकते हैं। यदि ये चारों बातें हम अपना लें तो हम अपने घर परिवार में एक अच्छा वातावरण बनाने में समर्थ हो सकें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि श्रमण तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा करते हैं और गृहस्थ भी तप के द्वारा ही कर्मों की निर्जरा करते हैं।
आप उत्कृष्ट रूप से तप के द्वारा निर्जरा अधिक निर्जरा होती है, और श्रावक अपने दैनिक कार्यों में पूजा पाठ स्वाध्याय आदि छोटे छोटे कार्यों में करके और कर्मों की निर्जरा करता है। और उसमें हो सकता है कुछ अपना जैसे ये सोचे कि भाई कुछ आकांक्षाएं भी रखे छोटी मोटी, जैसे भाई घर परिवार ठीक रहे या स्वास्थ्य हमारा ठीक रहे, देश समाज सब खुशहाली से रहे। तो ये इस तरह से कभी विचार आए तो ये क्या निदान बंध की कोटि में तो नहीं आता? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, कर्मों की निर्जरा में थोड़ा अंतर है। साधु थोक में निर्जरा करता है और अव्रती गृहस्थ, अव्रती गृहस्थ जितनी निर्जरा करता उससे ज़्यादा बंध करता है। भगवती आराधना में लिखा है, सम्मा दिठस्य भी अविरदस्य न तवो महागुणो हौदी हौदी हु हत्थी नानम चुंदुच्युद कम अवतस्य, कि अव्रती सम्यक दृष्टि का तप बहुत गुणकारी नहीं होता। उसका तप हाथी के स्नान की तरह या चुंदुच्युद कर्म किसको कहते हैं? लकड़ी में होल करने के लिए, छेद करने के लिए पहले बर्मा कमानी का प्रयोग किया जाता। अब तो ड्रिल मशीन आ गई, सब ऑटोमेशन हो गया। तो बर्मा कमानी जो होती थी ना, आपने तो देखा होगा, अपनी पीढ़ी के लोगों ने देखी है, नई पीढ़ी के लोग अभी भी कहीं कहीं वही यूज होता है। तो जितना खुलती है ना उसकी रस्सी, जितनी खुलती है उतनी लिपटते जाती, इधर खुले इधर लिपटे, इधर खुले इधर लिपटे, तो मामला गड़बड़ सा रहता है। इसलिए अव्रती से व्रती बनने का भाव जगाओ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आर्तरौद्र ध्यान की संभावनाएं अधिक होती हैं और साधु के साथ इस तरह की कोई बातें नहीं हैं, इसलिए उसकी निजरा प्रबलता से होती है। फिर भी हम गृहस्थ हैं, अपनी धार्मिक क्रियाओं को उत्साहपूर्वक करते हुए अपने अंदर जागरूकता रखें तो बहुत सारे व्यर्थ के बंध से बच सकते। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मुख्य मंडल पुण्याजक श्रीमान श्रीरेन जी प्रीति जी जैन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन गुवाहाटी पूरे परिवार के साथ, और उसके बाद तैयार रहेंगे शिरोमणि संरक्षक ध्वजारोहणकर्ता और मुख्य मंडल पुण्याजक श्रीमान नंदेश्वर जी, शांता देवी, सुनील जी पहाड़िया, निशा जी पहाड़िया, जयपुर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। मेरे और मेरे पूरी परिवार की तरफ से नमोस्तु। अभी जैसे अभय भैया जी ने कहा था कि सुबह जो अकल्पनीय जो दृश्य था, जब हम श्री जी को अपने मस्तक पे लेके जा रहे थे, तो वो दृश्य देख के और ये हमने अपना सौभाग्य की कितनी मतलब अनुमोदना कर खुद क्या अपने ऊपर समझें कि मैं अपनी 4 पीढ़ियों के साथ आज यहाँ पे आके आपके साथ ये सिद्ध चक्र विधान कर रहा हूँ। तो बेटा और बहू इनकी अभी अभी शादी हुई है, कुछ दिन हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ आपका आशीर्वाद मिले कि ये अपना धार्मिक, पारिवारिक, सांसारिक और बिजनेस सब में अच्छे से करे और हम और प्रीति को धर्म में उत्तरोत्तर हम वृद्धि कर सके धर्म के मार्ग पर, और दोनों माता जियों का हमारा आशीर्वाद रहे हम पे। प्रश्न पहला, और मेरे मन में था, आपको मन से जैसे पता चल जाता, हम दोनों बाप बेटे सोच रहे थे प्रश्न का, तो आपने 2 प्रश्न का ऑप्शन दे दिया। पहला प्रश्न। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे धर्म ध्यान करने से हमारे दुख कम हो जाते हैं या दुख से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है? बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, पहले तो मैं सुरेंद्र को और पूरे परिवार को आशीर्वाद दे रहा हूँ, उसके बहाने आप लोगों को भी। ये भाव, बेटे का विवाह किया और विवाह करने के अभी मेरे ख्याल से 4-5 महीने, 1.5 महीने, और विवाह के पहले से ही बोल रहा था कि विवाह के बाद हमें परिवार, बेटा बहू के साथ पूरा सिद्ध चक्र विधान करना है। और जब कार्यक्रम स्थगित हुआ तो मायूसी छा गई, लेकिन पुण्य प्रबल था, वापस कार्यक्रम बढ़ गया। ऐसी भावना भानी चाहिए और सबके अंदर गृहस्थ के लिए धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों पुरुषार्थों की पुष्टि करने का यत्न करना चाहिए और ये त्रिवर्ग की सिद्धि हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
जो गृहस्थ हैं, गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर गए हैं, उन्हें इन तीनों में समन्वय बनाकर चलना चाहिए। अब मैं सवाल पर आता हूँ, धर्म ध्यान करने से कष्ट दूर हो जाते हैं या कष्टों को सहने की सामर्थ्य आती है? मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा कष्ट धर्म ध्यानियों को होते हैं। क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये भ्रम हटा दो, धर्म ध्यान करने से कष्ट दूर हो जाएगा। धर्म ध्यानी को ज़्यादा कष्ट आते हैं। देखो गुरुदेव को चाहे जब बीमार पड़ जाते हैं, पड़ते हैं ना, तुम लोग कहते हो हमने ऐसा कौन सा पाप किया जो हम पर आ गए, तो तुम उनसे भी पवित्र हो क्या? अरे पार्श्वनाथ भगवान पर बोलो कष्ट आया कि नहीं आया? उनके धर्म ध्यान में संशय है। 10 साल का रिकॉर्ड धर्म ध्यान का, 10 भाव का 10 साल का सॉरी 10 भाव का रिकॉर्ड धर्म ध्यान का था, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान पर हर भाव में उपसर्ग आए। लेकिन धर्म ध्यानी और एक अज्ञानी में इतना ही अंतर है, अज्ञानी के ऊपर कष्ट आते हैं वो पस्त होता है, और ज्ञानी के ऊपर, धर्म ध्यानी के ऊपर उपसर्ग आते हैं वो अपना उत्कर्ष करता है। पार्श्वनाथ भगवान सतत उत्कर्ष करते गए, आगे बढ़ते गए। तो धर्म ध्यान है क्या? धर्म ध्यान केवल माला जपने का नाम नहीं है। धर्म ध्यान सब स्थितियों में अपने अंदर स्थिरता और समता बनाए रखने का नाम। तो अपनी स्थिरता, अपनी क्षमता को बनाए रखो। धर्म ध्यान हमारे अंदर वो सामर्थ्य देता है जो हम सब स्थितियों को संभालने में समर्थ हैं। ठीक है, हाँ बोलो। महाराज श्री, जब अभी मैं 7-8 महीने से आपके पास आ नहीं सका, तो आपके जब शंका समाधान को मैं देखता हूँ तो मतलब आश्चर्य तो बहुत ही छोटा शब्द है, तो आप जिस तरह से जवाब देते हैं और जिस तरह से किसी भी विषय का जवाब देते हैं, मैंने आश्चर्य, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे कई बार। एक बार क्वेश्चन आया था कि अचार में सब चीज़ अपना अपना अस्तित्व बना के रखते हैं, सबका स्वाद आता है। जब वो क्वेश्चन मैंने सुना तो मैं बोला अब इसका और परिवार के संदर्भ में उसको कैसे अपनाएं। तो मैं जब सुन रहा था तो मैं देखा अब इसका क्या जवाब होगा, और आपने जितना सटीक जवाब दिया। और इसी संदर्भ में आज हमको जिनवाणी चैनल वाले ने कुछ क्वेश्चन पूछे, वहाँ बाहर निकले तब विधान के बाद, तो हमें तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि क्या जवाब दे जो पूछ रहे थे। तो महाराज श्री, मैं ये जानना चाहता हूँ और हमारे परिवेश में ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने शंका समाधान पहली बार, रोहित भैया जी जो आज संदान सागर जी महाराज जी है, आपने जब ये खोला मंच कि कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, तो आपके मन में ऐसा नहीं रहा कि क्या देखो ये कल को ये सब सहज है। और आज एक राज की बात बताता हूँ, हमारा शंका समाधान तो 1989 से चल रहा है, और सबसे पहला शुरुआत इनने की, ये संचालन करते थे। पिंडरई में हमारा चातुर्मास था, शाम के टाइम में भक्ति के बाद लोग गीत गजल गाते, हमको समय की बर्बादी दिखती। हमने कहा चलो तुम लोग कुछ प्रश्न करो, मैं उत्तर देता हूँ, धर्म ध्यान होगा। तो पहले भी चलता था, अब लाइव चले 9 वर्ष हो गए, ये बात अलग है। 2014 से ब्रह्मचारी रोहित के करने से ऐसा हुआ। मैं ऐसा कुछ सोच के नहीं किया, लेकिन आप लोगों को इतना पसंद आएगा ये मुझे भी उम्मीद नहीं थी। ये आप लोगों का। अच्छा, मेरा सवाल तो बस और लोग भी हैं। महाराज श्री, इसका सवाल मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि हम कैसे अपने आप को तैयार करें कि कोई जब मीटिंग में जाते हैं या कोई और जाते हैं तो मेन पॉइंट भूल जाते हैं, तो इसको अपने आप को मैं कैसे तो इतना जानता हूँ, जो तैयार करते हो तैयारी रह जाते हैं, और जो अंदर से तैयार रहते हैं उन्होंने तत्पर रहते हैं। मैं कभी तैयारी नहीं करता, सहज हो जाता। नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते। मुख्यमंडल पंयाजक ध्वजनकर्ता श्रीमान श्रीमणि संरक्षक गुणैतन श्रीमान नंद किशोर जी, शांता जी, सुनील जी, निशा जी पहाड़िया जयपुर, और उसके बाद तैयारेंगे श्रीमान प्रमोद जी वारेल, मुख्यमंडल पंयाजक श्रीमणि संरक्षक गुणैतन मुंबई। पूरा परिवार है। हाँ बोलो। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जो हमारा मन है जो हर वक्त कुछ सोचता रहता है, तो क्या उसको स्थिर रखा जा सकता है? क्या ये संभव है? कुछ लोग बोलते हैं कि इसको ध्यान से, जो मन है जो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, हाँ, उसको क्या स्थिर किया जा सकता है?
कुछ लोग बोलते हैं कि ध्यान से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या ऐसा संभव है? देखिए, मन को का काम ही विचारना है। प्रारंभिक भूमिका में मन को स्थिर करना असंभव है। निर्विचार अवस्था ध्यान की परम अवस्था है। लेकिन मन को किसी एक पर एकाग्र करना ध्यान है। तो हम मन को एकाग्र कर सकते हैं, और जो एक मुहूर्त भर के लिए मन को एकाग्र कर लेता है वो मन के पार चला जाता है। तो मन एकाग्र करने का अभ्यास करें। हाँ, दूसरा। हाँ, महाराज श्री के चरणों में मेरे परिवार की ओर से त्रैबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि रात्रि में जब हम निद्रा के समावेश में चले जाते हैं तो क्या हमें कर्मों का बंध होता है? बेशक होता है। जागते, सोते, उठते, बैठते, खाते, पीते सब हर समय होता है। ऐसा नहीं सोचना। एक ने कहा, उसको किसी शास्त्र में सुन लिया कि जागने की अपेक्षा सोते समय कर्म कम बनता है, तो दिन में 14 घंटा सोता था। हम बोले ये क्या कर रहा है? ये तो तूने सुना कि जागने की अपेक्षा सोने वाले को कर्म कम बनता है, लेकिन ये ध्यान रखना, सोने वालों की तुलना में जागने वाले कर्म को काट पाता है, सोने वाला तो सोता ही रह जाता है। इसलिए इसको ध्यान रखें। चलिए। मुख्यमंडल पुण्याजक श्रोमणी संरक्षक गुणायतन श्रीमान प्रमोद जी सुमन जी भारिल मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगे। मंडल पुण्याजक के साथ साथ मंडप उद्घाटन करने का जिन्हें स्वभाव प्राप्त किया है श्रीमती निर्मल जी, कैलाश जी, मोहित जी और बहन सुनीता दीदी कानपुर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सारे जैन समाज की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जल्दी। मेरा प्रश्न यह है कि बच्चों को हम कितने भी अच्छे संस्कार दे दें, लेकिन वो अपने फ्रेंड सर्कल से ही संस्कार लेके आगे बढ़ते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हम लोग संस्कार देने की बात करते हैं, हकीकत में संस्कार देते नहीं, संस्कार थोपते। ऐसा करो, ये करो, मंदिर जाओ, जाप करो, माला फेरो, महाराज के पास जाओ, आहार दो, रात में मत खाओ। ये अधूरापन है। मैं अक्सर कहता हूं, संस्कार दीजिए मत, संस्कार जगाइए। बचपन से उनके हृदय में 4 बातें अंकित कर दो। पाप से डर, उनके हृदय में संवेदनशीलता विकसित करो, कुल का गौरव जगाओ और धर्म के महात्मा का बोध करा दो। फिर आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। पर ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। हम अपनी कुछ निर्देशों को थोप देते हैं और उसी को संस्कार मानते हैं, इसलिए सफल नहीं होता। एक ही। चलिए अगला। हाँ जी, मंडप उद्घाटनकर्ता और मंडल पुण्याजक श्रीमान निर्मला जी, कैलाश जी, मोहित जी, कत्तावाला परिवार कानपुर, उनके साथ वाशा श्री, बहन सुनीता दीदी, और उसके बाद तैयार रहेंगे मंगल कलश स्थापना पुण्याजक परिवार और मंडल पुण्याजक श्रीमान प्रदीप जी अजमेरा, श्रीमती आशा जी अजमेरा कोटा। महाराज जी के चरणों में त्रैबार नमोस्तु शाह परिवार का। महाराज जी, आज हमारी माँ साहस नहीं कर पा रही बोलने का, लेकिन हम उनसे ही बुलवाएंगे आज। महाराज श्री के चरणों में सब परिवार सहित बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा मन ये कहता है कि बार बार शिव चक्र विधान करना बहुत अच्छा लगता है और होता भी है, पर हम कौन सा काम ऐसा करें जिससे कि शिव चक्र महामंडल विधान करने से कर्म ज़्यादा से ज़्यादा। बस संकल्पित हो जाओ कि जब विधान होगा तो हम अपना पहले काम करेंगे। जैसे देखो, सुशीला जी विधान होता है तो करते ही हैं। प्रमोद जी है, बोले महाराज ये तीसरा है, मुझे मुखमंडल ही लेना है। मैं दूसरे लोग दावेदार थे, पर मैंने उनको इनका आग्रह देखकर अभय भाई के पास 1.25 घंटा मेरे दरवाजे पे बैठ के अंदर आए कि मुझे करना ही है। हाँ, तो ये होता है उमंग। ऐसे करोगे सब काम। ये है हम लोगों का भाव कि शिक्षक मंडल विधान तो हम लोग बहुत बार करते, तेरापंथी कोठी में भी बहुत बार कर लिया और हमेशा करते कानपुर में। लेकिन माँ का क्वेश्चन ये है, वो पूरा बोल नहीं पाए कि हम सिद्धों की आराधना करते हैं, लेकिन सिद्धों की आराधना में ऐसा हम कौन सा कार्य करें जिससे हमारी कर्म निर्जरा अधिक हो और पुण्य का कुछ मत करो, सिद्ध चक्र भाव भक्ति से करो, थोक में कर्म की निर्जरा होगी, सोचने की जरूरत नहीं। चलिए
और कोई को पूछना? श्री मंगल कलश पुण्याजक परिवार मंडल पुण्याजक श्रीमान प्रदीप जी, आशा जी, अजमेरा, कोटा। उसके बाद आज जिन्हें मांगलिक क्रिया करने का सौभाग्य प्राप्त किया है जयपुर से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान ताराचंद जी पाटनी परिवार। महाराज श्री अजमेरा परिवार कोटा की तरफ से सशत नमन नमोस्तु। महाराज जी, ये अत्याचार, अनाचार, दुराचार ये इस समय बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और घर घर अलग तरीके की भावनाएं होती हैं। तो क्या ये चतुर्थ काल में भी ऐसा होता था? भाई भाई का विरोधी, बाप बेटे का विरोधी, माँ बाप का, सब कुछ अभी जो ये काल चल रहा है, चतुर्थ काल में भी ऐसा था या इस पंचम काल में ऐसा हो रहा है? भरत बाहुबली चौथे काल में हुए थे कि पंचम काल में? झगड़े थे कि नहीं? अरे ये दुर्वृत्तियां तो मनुष्य के स्वभाव में हर काल और हर देश में होते आए। इन्हीं को जीतने के लिए तो धर्म है। बस भोग भूमि में झगड़ा नहीं होता, कर्म भूमि में सारे बखेड़े, और यही कर्म भूमि है जहाँ इन सबको सुलटाया जा सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों से प्रभावित मत हो। इनके मध्य मुझे इनसे ऊपर उठना है, यही हमारा पुरुषार्थ। हो गया? दूसरा प्रश्न है महाराज जी, दोनों आप ही पूछोगे, कोई और को दो? हाँ, बांट बांट के खाओ। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं हर रात के बाद सुबह आती है, लेकिन जब सुबह नजर ना आ रही हो, परिस्थितियां अनुकूल ना हो और अब समय भी बहुत सीमित है, उस समय हम धर्म मार्ग पर कैसे आगे बढ़ें? देखिए, रात के बाद प्रभात होता है, सूरज उगता है, बिल्कुल सत्य है। और आपको ऐसा लगता है कि सूरज नजर नहीं आ रहा है तो थोड़ा धैर्य रखिए। कुहासा छाया है, छटेगा, सूरज उगे। कुहासा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सूरज हमेशा हमेशा के लिए चले या अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए छाए। हमारे यहाँ नीति कहती है विपत्ति धैर्यम मथाभ्युदये क्षमा। विपत्ति में धैर्य और समृद्धि में क्षमा, ये मनुष्य का दो गुण होना चाहिए। तो जब भी ऐसी प्रतिकूल स्थिति आए, अपना धैर्य मत खो। हम होंगे कामयाब एक दिन, ये भाव अपने अंदर होना। आज नहीं तो कल हम निश्चित होंगे सफल। ये जीवन को आगे बढ़ाए। एक प्रश्न महाराज जी, दो की अनुमति थी, आगे बढ़िए। जयपुर से संस्थापक सदस्य श्रीमान ताराचंद जी पाटनी पूरे परिवार के साथ, जिन्हें आज की मांगलिक क्रिया करने का सौभाग्य प्राप्त किया और सहज कुल चैत्यालय में एक बड़ी प्रतिमा विराजमान करने का अवसर इन्हें प्राप्त हुआ है। और अगले प्रश्न के लिए श्रीमती शशि जी, श्री लाल जी जैन, चैनपुर वाले, सागर, ट्रस्टी, गुणायतन। नमोस्तु गुरुवर, शंका समाधान अधिपति गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव कार्तिक मास की अष्टानिका, गुरुदेव आपने 4 नवंबर को गंधर्व वलय के ऋषि मंत्रों की, फिर से बोलो। कार्तिक मास की अष्टानिका, गुरुदेव आपने 4 नवंबर को गंधर्व वलय के ऋषि मंत्रों की प्रामाणिकता समझाई। अलग अलग समस्या के लिए इन मंत्रों की जाप से कई मुश्किलों का हल मिल सकता है। गुरुदेव क्या एक समय में एक ही मंत्र का जाप करें या अन्य मंत्र की जाप माला भी कर सकते हैं? और क्या नित्य में एक जाप यानी 48 दिन तक प्रत्येक माला कर सकते हैं? देखिए, जाप के लिए तो कई लोग ऐसे हैं जो ये भी माला वो भी माला 15-20 प्रकार की मालाएं भी फेर लेते हैं। अच्छा है, जितनी माला फेरो उतना अच्छा है। पर तुलनात्मक रूप से मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा 15 मंत्रों की माला फेरने की जगह एक मंत्र को 15 बार फेर लो, प्रभाव ज़्यादा होगा। श्रद्धा, एक ही जगह से रस्सी ज़्यादा आती जाती है तो उसमें निशान पड़ते हैं, और अभी इधर अभी इधर अभी इधर तो रस्सी कटती, निशान नहीं बनते। एकाग्रता, तन्मयता और श्रद्धान की प्रगाढ़ता होनी चाहिए, उसी से हम अपना रास्ता प्रशस्त कर सकेंगे। जहाँ तक रिद्धि मंत्रों के जाप की बात है, आप 48 की पूर्ण माला फेरें, नहीं तो किसी एक की भी फेर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है, लेकिन उसका अचिंत प्रभाव है। चौथे दिन इसकी चर्चा आएगी। चलिए, श्रीमती शशि जी, लाल चंद जी जैन, चैनपुर वाले, सागर, वहीं पहुंचा दो, वहीं पहुंचा दो। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती संध्या कमल जी जैन, ट्रस्टी, गुणायतन, सहदरा, दिल्ली।
बोलो। महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन मेरे परिवार की ओर से। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि स्वभाव गुण नहीं होते और गुण स्वभाव क्यों होते हैं? आप आला पद्धति का सवाल कर रहे हैं। स्वभाव जो हमारे भीतर सहज रूप से प्रकट हो, समझ गए? सामान्य रूप से स्वभाव को गुण से भिन्न कहा और गुण में स्वभाव कहा, जो हमारे अंदर जन्मजात चले। लेकिन कई ऐसे स्वभाव हैं जो हमारे अंदर कर्मों के अभाव में प्रकट होते हैं और कर्मों के सद्भाव से होते हैं, जैसे शुद्ध स्वभाव और अशुद्ध स्वभाव। कर्म के अभाव में जो परिणति होती है उसको बोलते हैं शुद्ध स्वभाव, और कर्म से मलिन जो परिणति होती है वो अशुद्ध स्वभाव। ये आत्मा के गुण नहीं है। चलिए। ओम। श्रीमती संध्या जी, कमल जी, ट्रस्टी गुणायतन, सहदरा दिल्ली। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रिया जी, गौरव जी जैन, बिलासपुर। गुणायतन प्रणेता मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, इस संसार में अनेक प्रकार के व्यक्ति हैं। किसी का स्वभाव बहुत गुस्से वाला होता है तो किसी का स्वभाव बहुत शांत होता है। तो गुरुवर, शंका यह है कि यह स्वभाव पूर्व के कर्म के कारण होता है या जन्म के नक्षत्रों के कारण होता है? कुछ कर्म के कारण या कुछ सामने वाले के मूड के कारण। ऐसा नहीं सोचना कि किसी का स्वभाव गुस्सैल है तो वो कर्म ही के कारण है। कर्म एक कारण है, पर कोरा कर्म ही कारण नहीं है। कर्म के साथ अन्य भी अनेक कारण होते हैं, उसके अनुरूप चलना। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। सभी के लिए सूचना, हमारा आपका सौभाग्य है कि 3 दिन का हमारे जीवन में वो अवसर प्राप्त हुआ है परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में भावना योग करने का, करवाने का, अनुमोदना करने का सौभाग्य। और सबकी भावना थी कि मुख्य पांडाल में ही ये कार्यक्रम होना चाहिए, तो समय में परिवर्तन किया गया है, लेकिन समय तो वही रहेगा। 5:15 बजे से जाप अनुष्ठान का कार्यक्रम होगा, प्रतिक्रमण होगा, मंडप की शुद्धि होगी, और 5:45 पे भावना योग का कार्यक्रम हमारे गुणायतन की जो भूमि में मंडप बना हुआ है वहीं पर भावना योग का कार्यक्रम होगा, और इसका सीधा प्रसारण का कार्यक्रम जनवाणी चैनल पर दिखाया जाएगा। जनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप, और साथ में जनवाणी ऐप में भी ये कार्यक्रम आएगा। आइए अगली शंका के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती प्रिया गौरव जी जैन, बिलासपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे आशीष जी अपनी माता श्री मंजू जी के साथ। श्रीमती प्रिया जी, गौरव जी, बिलासपुर। नहीं है, आशीष को दो। चलो आशीष भाई अगली शंका के लिए, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान गौरव जी जैन, ज्ञानोदय, बेंगलोर। ओम। जिनका नाम लिया जा रहा है पहले से खड़े हो जाएं। हाँ, आशीष भाई से पूछो। नमस्ते महाराज जी, मैं आशीष जैन, पुणे से। मेरा प्रश्न लब्धिसार सपनासार से है। ग्रंथ में कर्मों की स्थिति का जो गणित है वो असंख्यात में है, और वो उसकी आकृति त्रिकोण के जैसे, खड़े त्रिकोण के जैसे है, और वो उसका असंख्यात का भी कहीं ना कहीं अंत होता है अवश्य। लेकिन जो अनुभाग का जो गणित है वो सब अनंत में है, और उसका जो आकृति है वो आड़े त्रिकोण के रूप में है। लेकिन जब अगर त्रिकोण के 2 छोर मिल जाएंगे तो अनंत का अंत कैसे संभव है? दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न ऐसा है कि कर्म क्षय के विषय में ग्रंथ में अपकर्षण, संक्रमण और गुण श्रेणी निर्जरा आदि आदि के द्वारा कर्मों का क्षय बताया गया है, लेकिन ध्यानाग्नि के द्वारा कर्मों का क्षय कैसे होता है इस विषय में कोई चर्चा नहीं आई। ये कैसे है? देखिए, आपने बहुत गूढ़ प्रश्न किया, और मैं समझता हूँ ये प्रश्न सबके सिर से जा रहा, लेकिन ये आपके स्वाध्यायशील मानसिकता को प्रकट करता है, इसलिए एक बार इनके प्रश्न का स्वागत करना। पर मैं सभी से कहूँगा ये सब प्रश्न मेरे कक्ष में कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शंका समाधान का ये मंच इतने गूढ़ तत्व चर्चा का नहीं है, ये सबके व्यवहार में काम आने वाला है। ये जो आपने दोनों त्रिकोण की बात बताई, इसकी बड़ी तार्किक विवेचना है। आप अगर कक्ष में पूछते तो मैं बता सकता था, यहाँ बोलने में स्पष्ट नहीं होगा, प्रकरण भी सामने रखना पड़ेगा। आपका जो दूसरा सवाल है कि कर्म की निर्जरा की चर्चा करने में सैद्धांतिक शब्दों का प्रयोग किया गया, गुण संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण,
गुण श्रेणी आदि। लेकिन ध्यान क्यों नहीं किया? कर्म सिद्धांत कर्म शास्त्रीय भाषा का ही विवेचन करता है, कर्म शास्त्रीय भाषा में विवेचन। ये अंदर जो परिवर्तन हुआ वो किससे हुआ? ध्यान के कारण हुआ। ध्यान उसका कारण है, बहिरंग और अंतरंग कारण है कर्मों में होने वाला परिवर्तन, जिससे कर्म की निर्जरा होती है, ऐसा समझ। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमान गौरव जी जैन ज्ञानोदय बेंगलोर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संजय जी, श्रीमती अंजू जी जैन तिजारा, अपनी बिटिया ज्योति और हर्ष के साथ। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ईष्टोपदेश ग्रंथ गाथा नंबर 27, एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरा भाया संयोग अजा भावा मत्था सर्वेपि सर्वथा। इसमें जो योगींद्र शब्द जो आया है महाराज, वो क्या केवली भगवान, अन्यथा सप्तम गुणस्थानवर्ती मुनिराज जो शुद्धोपयोगी हैं, या गृहस्थ श्रावक जैसे सुदर्शन सेठ रात्रि में नग्न अवस्था में जो ध्यान मग्न होते थे और जो आत्म अनुभव करते थे, तो इन तीनों में क्या अंतर है महाराज, ये समझाएंगे। देखो, योगींद्र किसको बोलते हैं? योगियों के इंद्र यानी योगियों में प्रधान। आपने पूछा भगवान, तो भगवान तो उसका फल पा चुके हैं, इसलिए भगवान की चर्चा नहीं है। ये शुद्धोपयोगी मुनि की चर्चा है, जो मुनियों में सर्वप्रधान है। समझ गए? नाम से कोई प्रधान हो जाए, लेकिन यथार्थ में भावों से प्रधानता तो उन्हीं योगींद्रों की है जो आत्मा में डूबे हुए हैं। आपने पूछा गृहस्थों में, तो गृहस्थ योगी ही नहीं तो योगींद्र कहाँ बनेगा? उसके अंदर उसकी भावना है, लेकिन वो अनुभूति नहीं हो सकती। समझ गए? आचार्यों ने लिखा है, ख पुष्पम अथवा श्रृंगम खरश्चापि प्रतीयते न पुनर्देश कालेपि ध्यान सिद्धिर गहा समय। तो मुझसे कहो कि आकाश में फूल खिल गया, मैं मान लूँगा। तुम कहो मैंने एक गधा देखा, उसके सींग थे, मैं स्वीकार लूँगा। पर तुम कहो किसी देश किसी काल में किसी गृहस्थ को ध्यान की सिद्धि हुई, मैं नहीं मानूंगा। विदेह क्षेत्र में भी नहीं और चौथे काल में भी नहीं, पंचम काल की बात तो जाने दो। ध्यान तो निर्ग्रंथता में ही पनपता। तो महाराज ये जो ध्यान, ये शुक्ल ध्यान की बात हो रही है इधर, या वही ध्यान है, असल ध्यान। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। श्रीमान संजय जी, श्रीमती अंजू जी जैन तिजारा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान रमेश चंद जी, श्रीमती सुषमा जी डिंडोरी। भावनाओं को जीवंत रूप देने वाले महाराज श्री के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, तिजारा जैन समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मनुष्य गति जैसे बहुत कठिनाइयों से मिलती है, फिर भी इस युग में इतनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो पहले पुण्य ज़्यादा होता था या अब ज़्यादा होता है? अरे मनुष्य होना कठिन नहीं है, मनुष्यता पाना कठिन है। आज समझ गए, आदमियों की संख्या बढ़ रही पर आदमियत घट रही, दुर्लभ वो है। चलिए, श्रीमान रमेश चंद जी, सुषमा जी डिंडोरी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती संगीता जी, रवीन्द्र जैन ललितपुर। हेलो हेलो, हाँ बोलो। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कर्म उदय में आते हैं तो इसी जन्म में या के कर्म हैं, क्या इसी जन्म में फल दे सकते हैं, या पिछले जन्मों के कर्म एक कैसे निश्चित होता है? कुछ अभी के कुछ पुराने, दोनों मिली जुली सरकार बना के चलते हैं। चलिए नमोस्तु गुरुवर। श्रीमती संगीता जी, रवीन्द्र जी जैन ललितपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सैनिक जी थांदला। बोलो। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि गर्भस्थ शिशु को ऊपर क्या माँ के संस्कार हावी होते हैं या पूर्व जन्म के संस्कार? फिर से बोलिए। गर्भस्थ शिशु पर माँ के संस्कार अधिक प्रभावशाली होते हैं या उसके पूर्व जन्म के संस्कार? देखिए, पूर्व जन्म के संस्कार तो उस पर होते ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन माँ की भावनाओं का बहुत प्रबल योग होता है। मैं आपको अभी बताऊं कि ये 9 मिनट का गर्भवती महिलाओं का जो भावना योग है, अनेक महिलाओं ने आकर अपने अनुभव यहाँ बताए, अचिंत्य प्रभाव है। पेट में बच्चा आने के बाद जिन्होंने ढंग से डेली 3 बार भावना योग किया है, 99% नॉर्मल डिलीवरी, और बच्चा हृष्ट-पुष्ट हुआ है।
बच्चे के संस्कार दिखते हैं, इसलिए इसको आप लोगों तक पहुंचाएं। और बहुतों को तो बच्चा नहीं होता सो बच्चा हो गया, ये दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि भावनाओं का हम पर बहुत असर होता है। मैं सलाह दूंगा जिन्हें बच्चे नहीं होते वो दिमाग से निकाले नहीं हो रहे हैं, वे महसूस करें कि हो रहा है, आ गया, क्योंकि थॉट्स बिकम्स थिंग्स। नहीं हो रहे नहीं हो रहे नहीं हो रहे तो नहीं होंगे, यद भाव्यते तद भवति, हो गए तो हो जाएगा। ये भावना योग का चमत्कार है। इसलिए अपनी भावनाओं को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। गर्भ संस्कार भी साथ साथ कराना चाहिए। आजकल देश में बहुत लोग गर्भ संस्कार करा रहे हैं, इनके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं, इन पर हमें ध्यान देना चाहिए। 25 बार डॉक्टर की चक्कर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इस विधि को अपनाओगे तो। आजकल लोग प्रेगनेंसी के टाइम में कंप्लीट बेड रेस्ट और डॉक्टर, इसके अलावा कुछ नहीं। जो बच्चा पेट में ही डॉक्टर के चक्कर लगाएगा वो पूरी ज़िंदगी डॉक्टर के चक्कर लगाने को मजबूर हो सकता है। इसलिए थोड़ी लाइफ स्टाइल बदलिए। और इसमें मैं नव दंपतियों में सबसे पहले नव युवतियों से कहना चाहूँगा, वो आजकल अपने बच्चों के प्रति इतने गंभीर हो गए, इतनी ज़्यादा जैसे उनके माँ बाप ने बच्चे ही पैदा नहीं किए। वो किसी की सुनते ही नहीं और कोई ने बच्चे ही पैदा नहीं किए। ये जो चीज़ें हैं ये ठीक नहीं है, इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। और घर के बड़े बुजुर्गों का परामर्श लेकर जो हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं उन्हें आत्मसात करना चाहिए, उसके परिणाम अच्छे आएंगे। नहीं तो कई लोग तो YouTube देख देख के अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं और उसका बंटाधार कर देते हैं, उसको अंदर से कमज़ोर बना देते हैं। ये बदलाव लाइए, बच्चों को खिलने और खुलने का मौका दीजिए तो अच्छा होगा। आपने बहुत अच्छी बात की। कल से भावना योग है, 3 दिन तक भावना योग चलेगा, सभी लाभान्वित होंगे। चूँकि यहाँ हमारा प्रवास है, स्थान थोड़ा दूर है, इसलिए भावना योग के लिए हमने कहा यहाँ करना पड़ेगा। पर हमें सब लोगों ने, खासकर प्रतिष्ठाचार्य जी ने अपनी समस्या बताई, महाराज शुद्धि मेंटेन नहीं होगा। तो हमने कहा भाई शुद्धि और विशुद्धि तो मेंटेन करना ही है। इसलिए कार्यक्रम में थोड़ा संशोधन, जो कार्य भावना योग के बाद होना है, उनके मंच की भैया जी कराते हैं, वो भावना योग के पहले हो जाएगा। हम 5:45 पर जब उजाला हो जाए तब वहाँ पहुँचेंगे और सीधे भावना योग कराएंगे। और जैसा आपको बताया, पारस चैनल तो अपनी असुविधावश इसका प्रसारण नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके और कार्यक्रम आगे पीछे कराएंगे, लेकिन इस भावना योग का सीधा प्रसारण जिनवानी चैनल पर निश्चित होगा। ये आप सबको देखना है, जो दूर बैठ करके इसका लाभ लेना चाहे ले सकते हैं, और आप लोग समय पर आकर इसका लाभ लेंगे। चलिए सवाल। अगली शंका के लिए श्रीमान श्रेणी जी, शिवानी जी थांदला और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संतोष जी पाटनी, सुनीता जी, मीना जी काछलीवाल, जयपुर। नमस्ते गुरुदेव। डॉक्टर महेंद्र जैन, डॉक्टर अशोक जैन थांदला, सब परिवार की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, थोड़ा माइक ठीक से पकड़िए, आवाज़ दीजिए। हाँ महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब भी हमारे जीवन में कुछ अच्छा काम होता है, प्रसन्नता आती है, तो सब कहते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का पुण्य उदय हुआ है, पुण्य कर्मों के उदय हुआ है। और जब हमारा बुरा होता है, कुछ होता है, तो कहते हैं कि पिछले पूर्व कर्म के जन्मों का, पाप कर्म का उदय हुआ है। तो इस जन्म के अंदर पिछले जन्म का क्या जोड़ बैठता है? इस जन्म में पिछले जन्म का क्या योग बैठता है ना। देखिए, कुछ अभी का होता है, कुछ आगे पीछे का भी होता है, समझ गए। मैं आपसे कहता हूं, आप किसी शहर में जा रहे हो और आप देख रहे हो जगह जगह बंदरवार बंधे हैं, एक व्यक्ति रथ पर सवार है, लोग उन पर फूलों की वर्षा और पुष्पमालाएं पहना रहे हैं, जय जयकार हो रही। क्या देख के क्या समझोगे? क्या समझोगे? हाँ, माइक पे बोलो। होंगे उसके। जरूर इसने कुछ अच्छा काम किया, इसलिए इसको इतना सम्मान मिला। कुछ अच्छा करके आया, वर्ल्ड कप जीत के आया, विराट कोहली का सम्मान हो रहा है। वही है कि और कोई है? सही है, जरूर कोई अच्छा काम किया होगा, इसलिए इसको सम्मान मिल रहा है। और एक दूसरा दृश्य देख रहे हैं,
एक आदमी का मुंह काला करके जूते चप्पल की माला पहनाकर गधे पे बिठा के चला जा रहा है। क्या देखोगे, क्या निर्णय लोगे? जरूर इसने कोई बुरा किया होगा, इसलिए इसका ये अपमान हो रहा है। दोनों चीज होगी। इसी तरह आज कोई फलता फूलता दिख रहा है तो उसे देखकर ये मानना कि जरूर इसने अतीत में कोई अच्छा काम किया होगा, और आज कोई दुख कष्ट में फंसा दिख रहा है तो समझना जरूर इसने अतीत में बुरा काम किया होगा। समझ गए? ये तो पीछे की बातें आ गई। अब वर्तमान का अनुभव क्या है? अच्छा कर्म करते समय भी मन की प्रसन्नता। जब हम आज अच्छा कर्म करके आए और दिमाग में टेंशन हो तो शांति मिलेगी क्या? तो ये हम तत्काल में जो कुछ भी अच्छा बुरा करते हैं उसका हमें तत्काल भी फल मिलता है, कालांतर में भी फल मिलता है। जैसे मैं आपसे कहूँ, आपने किसी भिखारी को 10 रुपया दिया, अच्छा लगता है कि नहीं? कितनी देर बाद? तुरंत। और किसी के जेब से रुपया निकाल लिया, खटका आता है कि नहीं? आता है। कितनी देर बाद? तुरंत। तो अच्छा लगना और खटका आना दोनों अलग अलग कर्म है ना, एक अच्छा एक बुरा। अच्छा क्यों लगा? क्योंकि अच्छा किया। और खटका क्यों आया? क्योंकि बुरा किया। तो अच्छे का फल भी तुरंत मिलता है और बुरे का फल भी तुरंत मिलता है, समझ करके चलना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा संघ का समाधान में अगर समाधान अच्छा मिले तो आपकी तालियां अच्छी बजना चाहिए। श्री संतोष जी पाटनी जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी कविता जी जैन कानपुर। बोलिए। नमोस्तु भगवान। आप बोलो। बोलो। मेरा और मेरे परिवार और मेरा सबके तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, हम पंचम काल में ग्रस्त अवस्था में रहते हुए मिथ्यात्व का कैसे त्याग करें? गहित मिथ्यात्व का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करो। सम्यक दर्शन की भावना भाव, सम्यक्तोचित क्रियाएं करो, मिथ्यात्व से बच पाए। ओ कविता जी जैन कानपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी प्रेरणा जी जैन बेंगलोर। दीजिए। मेरे गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि नंदेश्वर द्वीप में कितने गतियों के जीव जा सकते हैं? देखिए, देव तो जाते ही हैं, वहाँ रहने वाले त्रियंची भी हो सकते हैं, नार की जा नहीं सकते, मनुष्य जा नहीं सकते। तो पूजा में आती है लाइन ना, सुर नर चरण चारण बंधन को आवे। सुर नर चारण बंधन को आवे। चारण देवों का ही एक भेद मान लेना, चारण मनुष्य को मत लेना। नंदीश्वर देव की पूजा में आते हैं। कौन सी पूजा में आए चारण? सुर नर चारण बंधन को आवे। कौन सी पूजा में? नंदीश्वर देव की पूजा में। बोलो भाई, तुम लोग कराते। ऐसे चारण मनुष्य होते हैं, और यदि नंदीश्वर की पूजा में लिखा है तो नंदीश्वर में नहीं है। ओ, सुर नर भी है। जी, सुर नर चारण बंधन को। पंचमेरु की पूजा में चलो। पंचमेरु तो 2.5 द्वीप के भीतर है, रॉन्ग नंबर डायल। प्रेरणा जी जैन बेंगलोर। पंचमेरु को नंदीश्वर में क्यों जोड़ रहे हो? हमें भी आश्चर्य। बोलो। प्रेरणा जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे हम लोग से जो युवक लोग होते हैं या जो बच्चे होते हैं, उनसे लोग आके बोलते हैं कि अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी से तुम रात्रि भोजन का त्याग मत करो, क्योंकि लोगों से लिंक बनाने में तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तुम शादी में जाओगे, पार्टी में जाओगे, वहाँ पे सब खाएंगे, तुम नहीं खाओगे। तो लोगों से लिंक बनाने पर ध्यान दे या अपने धर्म का पालन करे? तुम क्या चाहती हो? हम धर्म का पालन करना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं कहता हूँ इसकी ऐसे लिंक बन जाए कि उसको ऐसा ही मिल जाए। सबसे बढ़िया अपनी लिंक ऐसे से बनाना कि तुम्हारी लिंक टूटे ना, बने रहे। समझ गए? और ऐसे बहुत सारे युवक और बहुत सारी युवतियों के सामने समस्या है, शादी विवाह में बड़ी दिक्कतें आने लगी है। अरे इनका तो रात्रि भोजन त्याग है, ये तो बड़े धर्मी हैं। धर्मी से संबंध करने में कोई लोग संकोच करते हैं, और शराबी और व्यभिचारी से संबंध करने के लिए लोग प्रमुखता देते हैं।
कहाँ जा रही है समाज? समाज को इसमें जागना चाहिए, चेतना चाहिए, मजबूत बने रहो। बोलना मैं शादी नहीं करूंगी ये मंजूर है, पर अपना धर्म नहीं छोड़ सकती, ये दृढ़ता होनी चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए बहुत सारे लड़के लोग भी हैं जो परेशान हैं, लड़कियां भी परेशान हैं। एक एजेंसी ऐसी बननी चाहिए जो एक दूसरे से संपर्क करे और उनका मेल मिला दे, ताकि समाज के बीच एक अच्छा आदर्श उपस्थित हो सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मेघराज जी चुक्की देवी गंगवाल की स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्र वधू अंकित, प्रियंका गंगवाल, रोहित, शिल्पी गंगवाल, पौत्री तनिषा गंगवाल, प्रीशा गंगवाल, मैसर्स गंगवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, पोस्ट धुलियान, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। श्री मयंक जैन, श्वेता जैन, पर्व जैन, प्रशा जैन, श्राविका जैन, शामली, उत्तर प्रदेश। श्रीमान सुभाष बड़जात्या, श्रीमती सरिता बड़जात्या, श्री मयंक जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दीपिका जैन, शायशा जैन, अरहान जैन एवं अतिवीर जैन, फर्म मयंक ग्रुप, कोलकाता।